तो गाइस आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस को पढ़ेंगे। ये फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज से हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। तो अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को भी आज आप लोगों को सामने डिस्कस करूँगा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि इसका पर्पज़ क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं और ये क्या हमारी प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्रामिंग को इजी बनाता है कि नहीं बनाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस के रिलेटेड। फंक्शंस इन सी प्लस प्लस और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं इसे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो आप इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं और इसको फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन की सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं। फंक्शन बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि तब कॉल होता है, तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। तो फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटिव व्हेन इट इज कॉल्ड। जब हम उसके बुलाएंगे तब ही वो एग्जीक्यूट होगा फंक्शंस। तो फंक्शंस के अंदर मान लिया, मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। मान लिया मैंने जो है अपना प्रोग्राम बनाया है और क्या कहते हैं हम लोग, तो मैंने देखा कि मेरा जो प्रोग्राम है वो 100 लाइन्स का है हमारे पास, ठीक हो गया। तो 100 लाइन्स का प्रोग्राम, उसके अंदर मैंने देखा कि कुछ लाइनें जो है हर 10 लाइन के बाद कुछ लाइनें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो मैंने ऐसा किया कि फंक्शन के अंदर उसको लिख दिया, सारी लाइन जो लाइनें रिपीट हो रही थी। तो मैंने सिंपल एक नेम कॉल किया है, उसका मतलब हमारे पास होगा वो सारी लाइनें। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल किसी और समझाता हूँ कि जैसे मान लिया हमारे पास मैंने ये मेन फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है। इसके अंदर हम जितनी भी लाइनें यूज़ करेंगे और एक 1000 लाइन यूज़ करेंगे तो सिंपल हमें जो है बाहर जो कहीं भी अगर हम अपना कोई फंक्शन बना रहे होंगे उसके अंदर जो है मेन फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे तो उस एक लफ्ज़ का मतलब, जैसे ये मेन फंक्शन को मैं यहाँ पे ऐसे करके कॉल करूँगा तो इस एक लफ्ज़ एक लाइन का एक कीवर्ड का मतलब हमारे पास होगा वो 1000 लाइन्स। यानी कि एक ये वर्ड जो है हमारे पास जो मेन फंक्शन के अंदर 1000 लाइन्स लिखी हुई हैं, सिर्फ एक ये कीवर्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको चला रहा है, उसको कॉल कर रहा है उस लाइन्स को। तो इतना जो हमारे पास बेनिफिशियल होता है कि जब हमारे पास कोड काफ़ी लेंथी हो रहा होता है, लाइन्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं हमारे पास, तो हम उसको फंक्शन में छोटे छोटे फंक्शन बना कर रख लेते हैं और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं और वो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली अब आप लोग फंक्शन प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो काइंडली आप लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस ही रखें, बाकी जो सारी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी आप लोगों के पास जो ज़रूरी नहीं होंगी, तो वो उनको आप लोग फंक्शंस के अंदर बना बना के रख दें ताकि आपका फंक्शन जितना आप लोगों का मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जितनी लाइनें कम होंगी उतनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड के साथ होगी, उतना प्रोग्राम जो है स्पीड के साथ रन होगा। तो अपने प्रोग्राम जो मेन फंक्शन है, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, तो काइंडली जो है आप लोग जब मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम की लेंथ को कम रखें, बाकी जो सारी लाइनें हैं फंक्शन छोटे छोटे बना के रखें। तो बेसिकली अब यहाँ पे मैं टाइप्स की बात करूँ फंक्शन की, तो दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक होता है नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन एंड दूसरा होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। आप इसको आर्गुमेंटिक कह सकते हैं कि एक जो फंक्शन होगा वो हमें कोई ना कोई आर्गुमेंट रिटर्न कर रहा होगा, दूसरा जो है हमें नहीं रिटर्न कर रहा होगा। या ये भी कह सकते हैं जो एक सिंपल सादा फंक्शन होता है जो कि हमें नॉन पैरामीट्रिक होता है, जो हमसे कोई पैरामीटर नहीं ले रहा होता, दूसरा जो होता है जो हमसे पैरामीटर ले रहा होता है। तो मैं सिंपल जो है आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ इसको एक फंक्शन बना के। तो मान लिया यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड के नाम से, यानी कि मेरा जो फंक्शन है नॉन पैरामीट्रिक का है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना कर रहा हो। यहाँ पे आप लोगों ने अपने फंक्शन का नाम रखना, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लक्की रख दिया। लक्की के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगानी है और लगाने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पे एक लिखता हूँ लक्की, दूसरा जहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट
यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमद, और मैं यहाँ पे इसको कैसे करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने देखा कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है, अगर मैं ये वाली जो है 8-10 लाइनें जो है मेन फंक्शन के अंदर लिखूँ तो हमारी मेन फंक्शन की लेंथ जो है वो 8-10 लाइनें आगे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, तो ये हमारे पास रफ लाइन्स थी, यानी कुछ ऐसा कोड था जो कुछ ऐसी लाइनें थी, मैंने ऐसे क्या किया, ये रफ थी, ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो मैंने एक लहदा अपने नेम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर रख लिया। तो जहाँ कहीं भी मुझे ये वाली लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सिंपल उस फंक्शन को कॉल करूँगा और वो हमारे पास 10 लाइनों वाला या 8 लाइनों वाला काम करेगा। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लक्की, और आप लोगों को ये 2 पैरामीटर लगा के यहाँ पे सिंपल आप लोगों को सेमी कोलन लगाना। जैसे मैं सेव करके रन करूँगा तो आप लोग देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये सारी लाइनें जो है प्रिंट हो गई हैं। सिंपल यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं एक और एंडल वाला कीवर्ड भी यूज़ कर देता हूँ, एंडल, ठीक हो गया। एंडल वाला कीवर्ड भी यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी किया मैंने, यहाँ पे भी कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे भी किया कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी किया मैंने, और यहाँ पे भी किया, और यहाँ पे भी किया। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा, जैसे सेव करके रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे हमारे पास कि जो सारी लाइनें हैं यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई हैं। तो देखें मेन के अंदर सिर्फ मैंने एक कीवर्ड लिखा, लेकिन इस एक कीवर्ड ने क्या किया, 8 लाइनों का काम किया। तो ये हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है कि जो 8 जो इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं थी, मैंने अपना एक नाम का फंक्शन बना के उसके अंदर रख दिया है और सिर्फ एक नेम कॉल किया। ये देखिए अब यहाँ बजाय मैंने ये 8 लाइनें मेन के अंदर लिखता तो अब जो मेन फंक्शन है वो 8 लाइन ज़्यादा हो जाता। तो मैंने क्या किया कि जो ज़रूरी नहीं थी, मैंने एक फंक्शन बना के उसके अंदर रख दिया। सिंपल ये एक लाइन कॉल की, एक वर्ड कॉल किया, उसने 8 लाइनों का मुझे काम किया और वो 8 लाइनें प्रोवाइड की हैं। जो 8 लाइनें मुझे यहाँ ये लिखने से, फंक्शन के अंदर लिखने, मेन फंक्शन के अंदर लिखने से जो काम मुझसे मिल रहा था, मैंने जो है एक वर्ड लिख के वो 8 लाइनों का काम करवा लिया। तो ये हमारे पास था नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक हो गया। तो अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन समझाऊंगा कि पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो बल्कि इसी वीडियो में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि इतना जो है कोई रफ टफ नहीं है, ये बहुत इजी भी है और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये तो था हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन। अब अगर पैरामीट्रिक फंक्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मैं फर्ज के इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करता हूँ, एक इंट ए पास करता हूँ और दूसरा मैं पैरामीट्रिक पास करता हूँ इंट बी, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमारे पास ए प्लस बी होगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर लिख दो इंट सी इज इक्वल टू, इंट सी इज इक्वल टू हमारे पास ए प्लस बी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सी आउट किया मैंने और सिंपल यहाँ पे सी को प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर यूज़ किया तो यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न सी। तो रिटर्न जो सी की वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगी पड़ेगी इस फंक्शन में। तो कंट्रोल एस करके जैसे मैं रन करूँगा और यहाँ पे जो है आप लोगों को वो आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे। फ़र्ज किया मैंने यहाँ पे 3 और 5 पास किया, और यहाँ पे जैसे सेव करके मैं रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे हमारे पास उसका सामान जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए 7 जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन। उसने मुझसे 2 पैरामीटर लिए, एक इंटीजर उसने ए में स्टोर करवा दिया, दूसरा मैंने पैरामीटर 5 दिया, उसने उसको बी में स्टोर करवा दिया, फिर उसने जमा किया सी के और रिटर्न सी का। सिंपल मैंने एक लाइन से, ये बजाय मुझे 4 लाइनें जो हैं 3 लाइनें इस मेन फंक्शन में लिखनी पड़ती, मैंने क्या किया तो सिर्फ उसको अपना फंक्शन बना के उसके अंदर यूज़ कर दिया। अब यहाँ कहीं भी मुझे सामने वाला चीज़, सामने वाला क्या कहते हैं, कोई सामने वाला काम चाहिए होगा, कोई ऐसी लाइन चाहिए होगी जो मुझे सम करनी होगी, तो मैं सिंपल ये कीवर्ड यूज़ करूँगा और मुझे वो सम दे देगा। यहाँ से आप लोग यूज़र से इनपुट लेके भी क्या कहते हैं, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से यूज़र से इनपुट लेके इसके अंदर स्टोर करवाता हूँ, तो फिर क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यूज़र जो है नंबर पर नंबर एंटर करेगा, उसको मैं स्टोर करवाऊंगा एक्स के अंदर, एक्स के अंदर स्टोर करवाऊंगा। दूसरा नंबर मैं यूज़र को कहूँगा सी आउट
एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और उसको मैं स्टोर करवाऊंगा अब दूसरे वाली वैल्यू में, यानी कि हमारे पास जो है वाई के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा। यहाँ पे सी इन जो लिखता हूँ वाई लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले उसको डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर दें। इंट जो है एक्स एंड वाई है हमारे पास, सॉरी वाई है यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे इसको सेव करके रन करूँगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो 2 और 5 की जगह पे आप लोग एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। एक्स लिखा यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे वाई लिखा आप लोगों ने। यहाँ पे वाई लिख के जैसे मैं सेव करके रन करूँगा तो आप लोग देखोगे कि मुझसे वो 2 नंबर पूछेगा। जैसे मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास उसका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। उसने एक नंबर पूछा, मैंने 23 लिखा यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल एस करके रन किया, ये देखो उसने मुझे नंबर पूछा, मैंने उसे 2334 लिखा। दूसरा नंबर मैंने जो 56 पास किया, तो जैसे मैंने पास किया उसने 90 जो है मुझे रिजल्ट दे दिया। अब देखिए एक लाइन ने जो है मेरा जो प्लस का सारा काम कर दिया है। यहाँ पे मैंने यूजर से नंबर लेके भी सम करवा दिया। अब यहाँ पे जो यूजर नंबर एंटर करेगा वो इसके अंदर स्टोर होंगे, और सीधा फिर जो ए और बी के अंदर पास होंगे, और ए और बी यहाँ पे सम होकर यहाँ पे सी के अंदर स्टोर होंगे, और सी जो है हमारे पास उसका रिजल्ट है वो हमें रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन कि हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए हैं। आप लोग 3 पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे जी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फिर एक इंटीजर सी भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जो है आप लोग यहाँ पे सेम नेम भी दे सकते हैं, यहाँ पे ए भी दिया है तो आप लोग नीचे भी ए, यहाँ पे भी ए और बी दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन। पहले मैंने आप लोगों को समझाया, सॉरी ये पहले समझाया तो वो नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन था, जो अब मैंने समझाया है वो पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो उस वक्त ये क्या कहते हैं, अब जहाँ कहीं भी हमें सम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये एक नेम कॉल करेंगे और 2 वेरिएबल पास करेंगे इसके अंदर से, तो हमें जो सम का रिजल्ट है वो मिल जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट का भी एक बना के रख सकते हैं फंक्शन, किसी भी चीज़ का फंक्शन बना के रख सकते हैं, भला वो पैरामीट्रिक हो या नॉन पैरामीट्रिक हो। तो आप लोग फंक्शंस बना के अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो मेन फंक्शन की जो लाइन है उसको कम कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि जो आपके मेन फंक्शन के अंदर लाइन है वो कम हो, और इम्पोर्टेंट लाइन ही सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर रखें। जो गैर ज़रूरी लाइन्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप लोग एक फंक्शन बना बना के साइडों पे रख दें, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े उस गैर ज़रूरी चीज़ की हम वहाँ यूज़ कर लें। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो बाहर पड़ी रहे, मेन फंक्शन के अंदर ना आए। तो जैसे यहाँ पे सम वाला चीज़ हमें बार बार तो नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए होगी सिंपल हम यहाँ पे ये कीवर्ड यूज़ करेंगे वो हमें सम दे देगा। इसी तरह आप किसी भी पर्पस के लिए फंक्शन बना सकते हैं। सिंपल उसका सिंटैक्स ये है कि नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए सबसे पहले आप लोग मतलब अब नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, फिर आप लोगों को ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और ये लगानी पड़ेगी, इसके अंदर ये पैरामीटर जो है ये पास नहीं करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। फिर आप लोगों को सिंपल जो है वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो आप लोग क्या कहते हैं काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये कॉल कर लेना सिंपल। तो पैरामीट्रिक में आप लोगों को यहाँ पर उतने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। एक भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 किए हैं। आप लोग 3 भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी कर लें। उस हिसाब से यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएं और रिटर्न जो है रिजल्ट रिटर्न करें इस फंक्शन को। और यहाँ पे उतने जितने यहाँ पे आप लोग पैरामीटर यूज़ करोगे उतने यहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को जो पैरामीट्रिक फंक्शंस नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अब से मेरी जो है आप लोगों पे मुझे बिलीव है कि आप लोग आगे जो प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ज़्यादा जो है क्या कहते हैं प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा जो यूज़ करेंगे, ताकि आपका जो मेन फंक्शन है वो कम लेंथी कम हो जाए और आपको समझने में आसानी हो जाए। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रोग्राम हज़ार हज़ार लाइन के 2-2 हज़ार लाइन के मेन फंक्शन के अंदर लाइन आ जाती हैं। तब हमें समझने में मुश्किल होती है कि यार ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन कहाँ पे है। तो अगर लाइनें ही कम होंगी, हमारे पास जो 1000-2000 लाइनें हैं वो सिर्फ 500-400 पे आ जाएंगी। जो गैर ज़रूरी लाइनें होगी उनको फंक्शन बना के हम साइड पे रख देंगे, तो हमें जो है 400 लाइनों में से वो चीज़ फाइंड करनी ईजी होगी इसकी निस्बत 2000 लाइन्स में से। तो ये थी हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आई होप कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।